हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम जानेंगे कि पैसे कैसे बचाया जाता है या तो फिर पैसा कैसे बचाया जाए। हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन हमारे पास जो है पैसा बचता नहीं है। क्या कारण है पैसा ना बचने का, इस पर भी हम बात करेंगे। आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, चाहे मजदूरी करके, चाहे नौकरी करके, या तो फिर बिजनेस करके, या तो फिर अन्य तरीके से भी पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो क्या कारण है, इस पर भी हम बात करेंगे और पैसे को बचाने का तरीके के बारे में भी हम आज जानेंगे। ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। हमारे पास जो है पैसे आ तो रहे हैं लेकिन हमारे पास जो है सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बच रहा है। पहले कुछ कारण जानते हैं कि पैसा क्यों नहीं बचता है हमारे पास। पहला कारण है आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होगा, या तो फिर आपका कोई सपना ही नहीं होगा, आपने कोई भी लक्ष्य नहीं बनाया है। दूसरा, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है। तीसरा, आप शराब या दारू सेवन थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। चौथा, आप बहुत ज़्यादा दयावान हैं, इसलिए पैसा आपके पास नहीं बचता है। पांचवा, आप अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते। ये तो कारण रहा कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं बचते हैं। चलिए हम जानते हैं कि हम अपने पैसे को किस तरह से बचा सकते हैं। अगर आपको पैसे बचाना है तो इन 3-4 चीज़ों को ज़रूर से आपको करना होगा। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य बनाना है। किसी व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता है कि मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ, आगे उस पैसे का करना क्या है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, यार मेरा दोस्त कमा रहा है तो मैं भी कमा लेता हूँ। बस कमाने का तरीका उसको पता है, बाद बाकी पैसे को क्या करना है, कहाँ खर्च करना है, उसको एक भी पता नहीं होता। जब कमाने लगेगा तो शराब, दारू, फैशन या तो फिर अन्य किसी चीज़ों में वह खर्च कर देता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप इस तरह से पैसे खर्च कर रहे हो तो आपका कोई भी लक्ष्य नहीं है, या तो फिर आपका कोई भी सपना नहीं है। अपने लिए एक लक्ष्य, एक गोल, एक सपना ज़रूर से बनाएं। किसी का लक्ष्य होगा घर बनाने का, किसी का बाइक लेने का, किसी का कार लेने का, ज़मीन खरीदने का, या तो फिर शादी करने का, और बहुत सारे सपने होते हैं या तो फिर लक्ष्य होते हैं जो आप अपने लिए खुद से चुनकर बना सकते हो। जब आप एक लक्ष्य बनाते हो तब आपको पता रहता है कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो कहाँ खर्च होने वाला है, कैसे खर्च होने वाला है। अगर आपने खुद के लिए एक सपना बनाया, सोचा है कुछ करने का, तो आप खर्च करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि मेरा सपना है घर बनाने का या तो फिर कार खरीदने का, तो उसके लिए आप ज़रूर से पैसे बचा कर रखेंगे। दूसरा जो कारण है आपका शराब या तो फिर दारू, उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लो आपके महीने का वेतन 10,000 रुपये है, उसमें से आपने 5-6 हज़ार रुपये जो है शराब पीने या तो फिर दारू पीने में ही उड़ा दिया। जो भी बचा उसमें से आपका 2 से 3 हज़ार रुपया रूम किराया या तो फिर राशन पानी में खर्च होने वाला है, और जो भी बचेगा 1-2 हज़ार 3 हज़ार वो आपके अन्य खर्च में से भी खर्च हो जाएगा। तो आपके पास पैसा बचा ही कहाँ। आपने तो आधा से ज़्यादा पैसा शराब में या तो फिर अन्य किसी चीज़ों में ही उड़ा दिया, तो पैसे कैसे बचेगा। अगर आपको पैसा बचाना है तो आपके शराब पीने की आदत जो है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो फिर उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जो है कुछ रुपये आपके पास बच सकते हैं। तीसरा जो कारण है, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है या तो फिर आपका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है। आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलो बताता हूँ कि अपने माइंड या तो फिर दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, माइंड स्ट्रॉन्ग है, तब जाके आपके पास पैसा बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। मान लो आपके एक महीने का सैलरी जो है 12,000 रुपये है, और आपको 10 महीने या तो फिर 1 साल बाद एक बाइक लेनी है जिसकी कीमत होने वाली है 1 लाख रुपये। इतने महीने में कितना रुपया सेव करके या तो फिर बचा करके मैं 1 साल बाद जो है 1 लाख रुपये का बाइक ले सकता हूँ। अगर आपका महीने का सैलरी जो है 12,000 रुपये है, उसमें से अगर आप 10,000 रुपये भी बचाते हो एक महीने का, तो आराम से आप 1 साल के बाद में 1 लाख रुपये का बाइक आराम से आप ले सकते हो। आपके दिमाग में एक बात बैठा लेना है कि किसी भी हाल में मुझे एक महीने में 10,000 रुपये बचाना है, मतलब बचाना है, तब जाके मैं जो है 1 साल बाद अपनी जो है
ड्रीम बाइक है उसे मैं खरीद सकता हूँ। 10,000 रुपये से एक भी रुपया आपका कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर इससे कम हुआ 7,000 या तो फिर 8,000 हुआ, तब जो है आप एक साल में जिस चीज़ को लेने वाले थे वो वही समय बढ़कर आपका 1 साल 3 महीना या तो फिर 1.5 साल भी लग सकता है। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, यार 100 रुपये की तो बात है 100 रुपये उठा लेता हूँ, 200 रुपये की तो बात है 200 रुपये उठा लेता हूँ, आखिर में कमा ही लेंगे, इस टाइप का सोच रखते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है। अगर आप इस तरह से खर्च करने लगते हैं तो आपका जो है समय और भी ज़्यादा बढ़ता है। जहाँ 8 महीने में काम होने वाला रहता है वहीं 10 महीने का हो जाता है। जो काम 1 साल का होने वाला रहता है वही 1.5 साल का भी हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि जो चीज़ मुझे 8 महीने में चाहिए वो चीज़ मुझे 8 महीने में ही चाहिए। को अपने द्वारा तय किए गए रुपये में से एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। आपको 8,000 रखना है मंथली का, महीने का, तो 8,000 आपको सेविंग करना ही पड़ेगा। या तो फिर 10,000 रुपये रखना है तो 10,000 रुपये आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपका माइंड इस तरह से स्ट्रांग रहता है तब आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा बचने की संभावना रहती है। चौथा जो चीज़ है वो है दयावान। आप क्या करते हो, कोई भी इंसान आपके पास किसी भी रीजन से पैसे मांगता है तो आप उसे तुरंत ही पैसे दे देते हो। सामने वाले की ज़रूरतों को पहचानना सीखो। यदि उसको सच में ज़रूरत है पैसे की तब उसे दो, अन्यथा उसे आलतू फालतू खर्च के लिए पैसे मत दो। ऐसे में आपका पैसा नहीं बचता है। जहाँ ज़रूरत है वहीं अपनी दया दिखाओ। बहुत ज़्यादा दयावान होना भी अच्छी बात नहीं है। चौथा कारण है पैसे का हिसाब करना। अगर आप पैसे का हिसाब करते हो तो आप अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो या तो फिर अपने पैसे को अच्छी तरह से आप बचा सकते हो। आपको अपने पैसे का एक एक रुपया हिसाब रखना पड़ेगा। अभी मेरे पास कितना रुपया है, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च होने वाला है, इन सारी चीज़ों का हिसाब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास हिसाब है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हिसाब नहीं रखते तब आपके पास पैसा बचने की संभावना बहुत कम है। हिसाब रखने से ही पता चलता है कि मेरे पास अभी हाल में ही कितना रुपया बचा है, या तो फिर किसी चीज़ को खरीदने के लिए मुझे और कितने रुपये की ज़रूरत है, या तो फिर और कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने पैसे का हिसाब रखें। मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको अपने लिए एक लक्ष्य बनाना है। यदि आप लक्ष्य बनाते हो तो उसके लिए आप पैसा रखने की कोशिश करते हो। दूसरी बात जो है, दारू या शराब अन्य किसी चीज़ों में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या तो फिर उसे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पास पैसे बचेंगे। तीसरा है, आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे 8 महीने में चाहिए, मतलब चाहिए, इस टाइप का अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तब जाके आपके पास पैसे बचने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा दयावान नहीं होना है। अगर ज़रूरत है सामने वाले को तभी आप पैसे देंगे, नहीं तो अन्यथा आलतू फालतू के खर्चों के लिए आप पैसा नहीं देंगे। चौथी बात जो है, अपने पैसों का हिसाब रखना। अगर आप अपने पैसे का हिसाब रखते हैं तब आपके पास जो है लेखा जोखा पूरा डिटेल रहता है पैसे का, तो इससे भी आपके पैसे बचने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया तो संभावना ही है कि आपके पास पैसे बचेंगे ही बचेंगे। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको लाकर दे सकूं।